की एक रोशन सुबह थी, करीब 10 बजे। सूरज की किरणें एक पुरानी लेकिन एन्चांटिंग लाइब्रेरी के स्टेन्ड ग्लास विंडो से गुजरकर अंदर गिर रही थीं। हर एक किरण कलरफुल पैटर्न्स में बदलकर रेड कारपेट और वुडन फ्लोर पर चमक रही थी। मिया थॉमसन, एक छोटी सी क्यूरियस सी लड़की, एक स्पार्कलिंग ट्रेल को फॉलो करते हुए लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल जाती है। टावरिंग वुडन शेल्व्स, हर तरफ कलरफुल बुक्स जो धीमी आवाज में अपनी कहानियां विस्पर कर रही होती हैं। मिया की आंखें हैरात से बड़ी होती जा रही थीं और उसका दिल कह रहा था, वाओ, दिस प्लेस इज प्योर मैजिक। मिया एक डस्टी ओल्ड टोम उठाती है। उसका कवर थोड़ा वॉर्न आउट था, मगर उससे निकलती एक अजीब सी रोशनी मिया को खींच लेती है। जैसे ही उसने पेजेस खोले, एक तेज हवा चलती है और अचानक वो अपने आप को एक पायरेट शिप के डेक पर पाती है। समुंदर की गहरी नीली लहरें चमकदार धूप में जगमगाती हुई। ऊपर सेल्स हवा में बिलो कर रही थीं और रोप्स इधर उधर लटक रही थीं। डेक पर स्कैटर्ड ट्रेजर चेस्ट्स और पुराने नॉटिकल मैप्स पड़े हुए थे। मिया की मुलाकात एक यंग पायरेट से होती है जो उसे कहता है, कम ऑन मेटी, लेट्स फाइंड द हिडन ट्रेजर। और फिर दोनों एक थ्रिलिंग एडवेंचर पे निकलते हैं, वेव्स को डॉज करते, छुपी हुई दौलत तलाश करते। लाइब्रेरी के शेल्व्स अब रगेड वुडन प्लैंक्स में बदल चुके थे और कहानी मिया को एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जा रही थी। अगले ही पल मिया एक और विम्सिकल स्टोरी बुक खोलती है। पेज फ्लिप करते ही उसकी आंखों के सामने एक मिडीवल विलेज आ जाता है। कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, थैच्ड रूफ्ड कॉटेजेस और पीछे एक बड़ा सा कैसल। हवा में कलरफुल बैनर्स लहरा रहे हैं और विलेजर्स अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं। मिया की मुलाकात एक ब्रेव नाइट से होती है। उसके आर्मर पर धूप की गोल्डन रोशनी चमक रही थी। नाइट उसे कहता है, वी मस्ट सेव द विलेज फ्रॉम द ड्रैगन। और फिर शुरू होती है एक एक्साइटिंग क्वेस्ट। सॉर्ड्स क्लैश कर रही हैं, ड्रैगन के फुटस्टेप्स जमीन को हिला रहे हैं। मिया नाइट के साथ मिलकर हिम्मत और दोस्ती का सबूत देती है। ये एडवेंचर मिया के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक लेसन था कि करेज और लॉयल्टी हमेशा जीत दिलाती है। मिया ने अगला बुक उठाया। उसका कवर एक कलाइडोस्कोप की तरह कलर्स से ग्लो कर रहा था। जैसे ही उसने पेजेस खोले, वो टाइम के सफर पर निकल गई। सबसे पहले उसने देखा एक एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड। वहां के कार्विंग्स और सीक्रेट्स मिया को अमेज कर रहे थे। फिर एक रेनेसा फेयर, जहां लोग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। म्यूजिक बज रहा था और एयर में सेलिब्रेशन थी। और उसके बाद एक बस्लिंग 1920 स्ट्रीट, कार्स हॉर्न बजाती, लोग फैशनेबल आउटफिट्स में घूमते फिर रहे थे और हर तरफ एक नए जमाने की रूह थी। हर एरा सीमलेसली नेक्स्ट में फ्लो कर रहा था, जैसे पेजेस एक दूसरे में मेल्ट हो रहे हों। मिया समझ रही थी कि स्टोरी सिर्फ फैंटेसी नहीं, बल्कि हर कल्चर, हर हिस्ट्री और हर जमाने का हिस्सा होती है। फाइनली मिया लाइब्रेरी में वापस आई, लेकिन इस दफा लाइब्रेरी पहले से भी ज्यादा मैजिकल लग रही थी। शेल्फ से बुक्स स्पार्कल कर रही थी और उनकी विस्पर्स और भी गहरी और प्यारी थीं। हर बुक जैसे मिया को बुला रही थी, एक नए सफर, एक नए एक्सपीरियंस की तरफ। मिया धीमे से मुस्कुराकर कहती है, आई प्रॉमिस टू रिटर्न। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड दोनों चमक रहे थे। उसने रियलाइज किया कि कहानियां हमेशा साथ देती हैं। वो दोस्त होती हैं, टीचर होती हैं और हमारे लिए नए दरवाजे खोलती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुक्स सिर्फ नॉलेज का जरिया नहीं, बल्कि वो एक ऐसे दोस्त हैं जो हमें नए सफर पे ले जाती हैं। हर बुक एक नई दुनिया का दरवाजा है और हर कहानी एक नई रोशनी। अगर आपको ये मैजिकल सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आप नेक्स्ट एडवेंचर मिस ना करें। स्टोरीज तो अभी शुरू हुई हैं।